राघवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल वही है कि आखिर राहुल ने रण क्यों छोड़ा? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने भी इंटरनल एक सर्वे कराया था जिसमें उनको पॉजिटिव। राघवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी नेता क्या कह रहे इस पर? रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनते हैं जरा। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। अमेठी से हार के डर से वायनाड चले गए थे और इस बार क्योंकि उनको दिख रहा है कि वह वायनाड बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वह रायबरेली आ गए हैं। सुनिश्चित वह रायबरेली भी हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे रायबरेली भी। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे। और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से आप लगातार प्रतिक्रियाएं जो है आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जितना सस्पेंस जो है बना के रखा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो जब खुला तो वाकई में सब अचंभित हो गए, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सीट छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं। तो देखिए चुनावी अपडेट अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से कहां आज रैली होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो बंगाल और झारखंड दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगातार रैलियां कर रहे हैं, मेगा प्रचार कर रहे हैं। वर्धमान, कृष्णनगर, बोलपुर में भी चुनावी प्रचार पीएम का रहने वाला है आज का हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के सिंहभूम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। तो पीएम की आज ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं, मेगा प्रचार है। गृहमंत्री अमित शाह भी 3 राज्यों में दौरा करने वाले हैं। आज 3 राज्यों का उनका दौरा रहेगा। प्रचार के तहत रैलियां होंगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र और गोवा में जनसभाएं होनी है। गृहमंत्री अमित शाह की गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा होनी है, जनसभा होनी है। वहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। गुजरात में जेपी नड्डा की जनसभा होनी है, क्योंकि देखिए गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज क्या होना है, चुनावी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभल, बदायूं और आंवला में जनसभा करने वाले हैं, जनता को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहे हैं बीजेपी के, और वो भी आज संभल, बदायूं और आंवला में जनसभा करने वाले हैं। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी की जनसभाएं होने वाली। अगली बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप का। और देखिए राहुल के सियासी रण छोड़ने पर अब सियासी वार शुरू हो गया है। एक के बाद एक सियासी हमले राहुल गांधी पर हो रहे हैं। अब साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राहुल को रायबरेली की जनता भी हरा कर भेजेगी। तो देखिए राहुल गांधी ने यूपी में सीट बदली, उसके बाद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। राहुल को बुरी तरह हराकर जनता यहां से भी भेजेगी। अमेठी 2019 में बुरी तरह से हारे थे, बल्कि भाग गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली में पहले ही हार स्वीकार कर ली, इसलिए लड़ने का इरादा छोड़ दिया और राज्यसभा में चली गई। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाने के लिए अपने साहबजादे को उन्होंने मैदान में उतारा है। रायबरेली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इस चुनाव में राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा करके भेजी।
दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, शाम 5 बजे तक आखिरी वक्त होगा नामांकन का, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी यहां पर पहुंच गए हैं। सुबह जैसे ही ऐलान होता है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, हालांकि उन्होंने अपनी परंपरागत अमेठी सीट इस बार छोड़ दी और अब रायबरेली में पहुंचे हुए हैं, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सवाल बन रहा है कि आखिर आगे जनता की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, क्योंकि जहां उम्मीदें सभी को थी कि राहुल गांधी अमेठी से और चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख कर लिया है। तो सवाल ये भी कि आखिर कांग्रेस के आगे की स्ट्रैटेजी क्या है कि केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव में उतारना पड़ा है और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो बने हुए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की ये परंपरागत सीट रही है रायबरेली, और यहां से अब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और अब ऐसे में देखना होगा कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। क्या वही जो वोट बैंक है सोनिया गांधी का वो राहुल गांधी को भी मिलेगा, और अमेठी में केएल शर्मा के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है, ये तमाम जो बातें देखी जा रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जो रायबरेली पहुंच चुके हैं वहां की ये तस्वीरें हैं। देखिए इस बार जो मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए भी होने वाला है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को देखते हुए अगर कहें तो अमेठी में कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि केएल शर्मा जो है उनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। राहुल गांधी अब रायबरेली पहुंच गए, उसी की तस्वीरें आ रही हैं। आज रायबरेली से पर्चा भरेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने जारी की सूची, रायबरेली से राहुल, तो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं केएल शर्मा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अमेठी से हारने के बाद अमेठी छोड़कर भागे हैं, अब रायबरेली से भी हारेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा राहुल गांधी वायनाड से हार रही हैं, इसीलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा अमेठी और रायबरेली दोनों ही परिवार हैं, रायबरेली से राहुल जी हैं, अमेठी से किशोरी लाल जी हैं, लगातार जनता की सेवा करते हैं। अमित शाह के फेक वीडियो का मामला, आईएफएसओ जांच में बड़ा खुलासा, सबसे पहले तेलंगाना के आईपी एड्रेस से किया गया था वीडियो पोस्ट। 4 लोगों को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दिल्ली साइबर सेल पूछताछ करेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में जुटी सुरक्षा बल की टीम, हेलीकॉप्टर को भी तलाशी अभियान में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीजेपी विधायक ने थाना प्रभारी को मंच से दी धमकी, सुरेंद्र पटवा ने थाना प्रभारी के ट्रांसफर करने की धमकी दी है। थाना प्रभारी ने 10 बजे प्रचार बंद करने को कहा था। सीपीआई नेता अतुल अंजान का निधन हो गया, लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, तमंचा समेत लूट का सामान बरामद। यूपी के आगरा में 2 गुटों के बीच झड़प हुई है, मामूली बात पर आपस में भिड़े लोग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में नल की पाइप से टकराई हाई टेंशन लाइन, हादसे में 3 लोगों को करंट लग गया, एक की मौत हो गई। बहराइच में बोलेरो कार और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।